हेलो। यस बेटा, फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेंगे दोनों में से, अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आप मैथमेटिक्स लो या फिर आप बायोलॉजी लो, दोनों ही साइंस स्ट्रीम के अंदर आपको फिजिक्स लेनी पड़ेगी। बायोलॉजी अगर लेते हैं तो साइंस केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और मैथ्स अगर आप लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है बेटा, तो आज हम इस पूरे जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो हम भौतिक जगत को एक्सप्लेन करेंगे। और मेन जो इसके अंदर एक टॉपिक है अपना कि व्हाट इज फिजिक्स, मतलब आप ये जानेंगे पहली बार कि फिजिक्स है क्या चीज़। मतलब भाई क्या है फिजिक्स, मतलब इतना बड़ा नाम है कि जब भी आप कहीं जाएंगे और अगर आप नाम लोगे तो आपको एक्सपर्ट जरूर मिलेगी। देखो, तो फर्स्ट हम रीड करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो पहले एक ग्रीक भाषा का वर्ड था फ्यूसिस। भौतिक शब्द है, यानी कि फिजिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, मतलब तो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस से ही हमने फिजिक्स को लिया है। ठीक है, अब फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। तो प्रकृति में जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो सब फिजिक्स है। आप अपने चारों तरफ जो भी चीज देख रहे हो, आप कहोगे सर हम खाना खा रहे हैं, हाँ यस, वो भी फिजिक्स है। आप बाइक चला रहे हो, वो भी फिजिक्स है। आप कार से जा रहे हो, वो भी फिजिक्स है। आप एरोप्लेन से आ रहे हो, वो भी फिजिक्स है। आप ट्रेन से जा रहे हो, वो भी फिजिक्स है। आप मोबाइल से बात कर रहे हो, वो भी फिजिक्स है। कुछ भी चीज, आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि फिजिक्स से अछूता हो, जिसमें फिजिक्स नहीं लग रही हो। मतलब आप किसी भी चीज के लिए डिस्कस कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, आप इलेक्ट्रिकल में जाइए, आप माइंस में जाइए, मैकेनिक्स में जाइए, कितनी ही ब्रांचेस हैं। और बहुत बड़ी चीज मैं आप से करूं, जैसे कोई भी एक वर्ल्ड वॉर की अगर अपन बात करें तो जैसे एटम बॉम्ब की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, न्यूक्लियर का डिस्कस करें, अपन मिसाइलों का डिस्कस करें, वो सब फिजिक्स है। तो फाइनली फिजिक्स का क्या डेफिनेशन बना कि इट इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल चेंजेस। जो भी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है वो सब फिजिक्स है। और कॉन्फिडेंस में क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। और फिजिक्स के अंदर जो लॉज हैं, यानी कि लॉज ऑफ नेचर हैं। लॉज ऑफ नेचर में आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया होगा, एप्पल फॉलिंग। न्यूटन नीचे सो रहे थे, एप्पल का पेड़ था, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा। आर्यभट्ट, नाम सुना ही होगा आपने, ये ऐसे नाम है जिनको कोई नहीं भूल सकता। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पहला पर्सन जिसने इतनी बड़ी बात आपको बताई। आपने पृथ्वी के बाहर जाके कभी नहीं देखा है आज तक। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चंद्रमा से जब जो एस्ट्रोनॉट हुए थे, भारत के एक एस्ट्रोनॉट हुए थे सबसे बड़े, उनका नाम एक बार आप मन में सोच लो। उन्होंने कहा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन थे, उन्होंने पूछा कि भाई भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा ही हिंदुस्तान हमारा। तो हम मून से देख रहे हैं, मून है, मून क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक आकाशगंगा है हमारी मंदाकिनी। तो कितना कुछ इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जानकारी रखते हैं, वो सब फिजिक्स है। ठीक, अब इतना जब फिजिक्स है तो सर पढ़ना क्या है हमें, तो वो क्लियर कर लेते हैं। द्रव्य, ऊर्जा और उनसे संबंधित जो रिएक्शंस हैं, एक तो द्रव्य, मैटर, एनर्जी, और द्रव्यों में होने वाली अंतःक्रियाएं का जो अध्ययन है वो है भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या चीज है।
प्रकृति और प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो है फिजिक्स। ठीक है बेटा, आगे चलो। अब जब बहुत ज्यादा एरिया है, इतना ब्रॉड एरिया है अपने पास, तो हम पर्टिकुलर एक ब्रांच बना के उसको तो पढ़ नहीं सकते, हमें अलग अलग ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया कि पुरानी फिजिक्स को और नए फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स तो 1900 से पहले का है, सन 1900 से पहले का। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी, वो सन 1900 के बाद की है, यानी कि फ्रेश अब की फिजिक्स है। जो 1900 से पहले का फिजिक्स है, पुराना फिजिक्स है, क्लासिकल, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कह रहे हैं। ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स में पहली ब्रांच क्या है? यांत्रिकी, यंत्र, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किस चीज को रीड करते हैं? मैकेनिक्स में जिन वस्तुओं के वेग कम हैं, जिन वस्तुओं के वेग कैसे हैं, निम्न वेग पर वस्तुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? मैकेनिक्स में। आपने नाम सुना होगा, जब कोई बीटेक करता है तो अपन उससे ब्रांच पूछते हैं कि आपकी ब्रांच कौन सी है, तो बच्चे कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, कहते हैं मैं मैकेनिकल में कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिक्स में कर रहा हूँ। कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कोई कहता है इलेक्ट्रिकल है, कोई कहता है सिविल है। तो वो जो सारी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या किया है, यानी कि डिवाइड कर दिया। आगे देखो, मैकेनिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर कोई वस्तु स्थिर है, उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, तो वो क्या होगी? स्थितिकी, स्टैटिक्स। अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसका कारण हमें पता है कि वो गति क्यों कर रही है, कितना बल उस पर लगाया गया है, तो उसे कहेंगे हम डायनामिक्स। थर्ड नंबर पर क्या है? शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में क्या आता है? काइनेमेटिक्स। वस्तु गति तो कर रही है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि कारण क्या है। एक ट्रेन करौली से कोटा जा रही है, किसका एग्जाम्पल है? काइनेमेटिक्स का। अगर किसी कार पर इतना बल लगाकर हमें उसे करौली से कोटा ले जा रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है? डायनेमिक्स का, गतिकी। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स तरल यांत्रिकी। तरल वे पदार्थ जो बह सकते हैं, हैव टू टेंडेंसी फ्लो, फ्लो होने का टेंडेंसी। ओके, जो फ्लो हो सकते हैं, कौन? द्रव और गैस। बर्नौली थ्योरम इसी में पढ़ेंगे हम। तो यांत्रिकी में क्या करते हैं हम? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो निम्न वेग से गतिशील हैं, या निम्न वेग पर वस्तुओं का हम क्या करते हैं? व्यवस्थित गति का अध्ययन करते हैं। स्टैटिक्स पढ़ा दिया आपको, रेस्ट बोलते हैं इसको। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा और ताप से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। कार्नोट चक्र के बारे में बताएंगे आपको, पेट्रोल डीजल इंजन के बारे में आपको बताएंगे, और कैसे बताएंगे कि इंजन और रेफ्रिजरेटर वर्क करते हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी भी है वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ी हुई हैं। विद्युत चुंबकत्व में क्या करेंगे हम? विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणधर्मों को पढ़ेंगे। तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, दोलन, आवर्तकाल, तरंग यांत्रिकी किसका? ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो किसके कारण जाती है? तरंग के कारण। और साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, तारत्व के बारे में पढ़ेंगे। आवाज पतली होती है, आवाज मोटी होती है, कैसे होती है? चमगादड़ रात को भी गति कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रावायलेट वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? और जो अपनी यानी कि सामान्य जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो क्या होती है? और एक और ब्रांच है क्लासिकल में, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है, एक तो रे ऑप्टिक्स होती है जिसे हम कहते हैं किरण प्रकाश की, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं हम तरंग प्रकाश की। जो किरण प्रकाश की होती है इसमें क्या पढ़ेंगे हम? परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इंद्रधनुष है,
सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब किस में पढ़ेंगे हम? रे ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में। अब बात करते हैं हम आधुनिक भौतिकी की, जो आज का फिजिक्स है। आज के फिजिक्स में फर्स्ट जो ब्रांच है वो अपेक्षता, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय आइंस्टीन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। पहला पर्सन जिसने हमें यह बतलाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है। जब भी किसी वस्तु की चाल यदि प्रकाश के वेग के समान हो जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। फोटोन की खोज हुई। फोटोन क्या है? ऊर्जा का कण है। किसका? किसके लिए बात करते हैं अपन? प्रकाश के लिए बात करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी जो क्लासिकल और मॉडर्न को के लिए बीच का काम करती है। क्वांटम फिजिक्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली थ्योरी, प्रकाश को कण माना जाए या प्रकाश को तरंग माना जाए, इस जो भेद था इसको किसने दूर किया? डी ब्रोगली साइंटिस्ट हुए थे। परमाणु भौतिकी, एटम के बारे में, एटम के सारे मॉडल, एटम की पूरी जानकारी। एटम के मॉडल का नाम सुनते ही थॉमसन का याद तो आ गया होगा आपको। थॉमसन, और बताइए रदरफोर्ड, और बताइए बोर, और बताइए सोमरफेल्ड। ये सब किसके नाम है? मॉडल्स के नाम है। परमाणु की संरचना, परमाणु की त्रिज्या, विभिन्न तत्वों के परमाणु, परमाणु के प्रॉपर्टीज। नाभिक, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का नाम याद आ रहा होगा। रेडियोएक्टिविटी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिक का आज की डेट में बहुत योगदान है, क्योंकि आपको पता होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जैसे जो प्रोसेस हैं, उन्होंने ऊर्जा का एक इतना बड़ा रूप हमें दिया है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। कितनी विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आज जो आप इलेक्ट्रिक यूज में ले रहे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बन रही है। ज्यादातर पानी से कम बन रही है बिजली, और न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा बन रही है। तो फिजिक्स को हमने स्टडी की दृष्टि से दो भागों में बांट लिया। एक हो गया हमारा चिरसंबद्ध भौतिकी और एक हो गया हमारा आधुनिक भौतिकी। अब अपन और भी दूसरी चीजें देखें कि अन्य शाखाएं भी और हैं फिजिक्स में। अन्य शाखाओं में देखो आप कौन कौन सी शाखाएं। ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड के अंदर जैसे हम प्रकाश में फोटोन की बात करते हैं, इसी प्रकार से हम सॉलिड में ऊर्जा के लिए फोनोन की बात करते हैं। फोनोन एक पार्टिकल है। आगे चल के जब आप और बड़े होंगे, जब आपको और समझ में आएगा। प्लाज्मा फिजिक्स, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। उच्च ऊर्जा भौतिकी, हाई एनर्जी फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं आपके घरों में। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से आइटम बताइए? एलईडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और एलईडी पैनल भी आपने देखे होंगे। मोबाइल आप यूज में ले रहे हो, मदरबोर्ड वाले जो भी आइटम है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के। अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी थॉट है वो सब इसमें क्लियर होगी। चिकित्सीय भौतिकी, मेडिकल फिजिक्स, वो तो आपको पता ही है। कहीं अगर लग गई और अगर कोई बोन्स ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहले एक्सरे में जाएंगे, तो वहाँ जो डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, वो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू आज के टाइम में रेडियोलॉजिस्ट की। आपको एमआरआई करवानी है, आपको कोई भी और टेस्ट करवाना है, सारे टेस्ट किससे होते हैं आजकल? मशीन से होते हैं। तो वो कौन सा फिजिक्स हो गया? मेडिकल फिजिक्स। ब्रह्मांड भौतिकी बहुत ही इंटरेस्टेड भौतिकी है। क्या हो रहा है ब्रह्मांड में? एस्ट्रोफिजिक्स। तारे हमसे दूर हैं, और तारे हमसे आज इतना दूर हैं कि तारों से प्रकाश को आने में 500 से 1000 वर्ष लग गए। जो तारा हमें आज दिखाई दे रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो आज अगर हो भी या नहीं हो, कोई पता नहीं। क्या पता 1000 साल पहले जो लाइट उसने इमिट की थी वो आपके पास अब तक आ रही है आज तक। जीव, बायोफिजिक्स, बायो में किसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी कहां से आती है। एक बार मन में सोचो आप कि साइबेरिया कितना दूर है रसिया के पास, वहां से
एक सारस का जोड़ा उड़ के और अपने भरतपुर में आ जाता है। इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा वो तय करके आ रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? क्या किसी देश की सरकारें उसको एनर्जी के लिए कहीं कोई अरेंजमेंट कर रही है? नहीं। वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है? अर्थ से। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। किस में पढ़ेंगे हम? बायोफिजिक्स में, रासायनिक भौतिकी, केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है अपनी, उसके अंदर सारी चीजें एटम से रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। भूभौतिकी, जियोफिजिक्स, जियो में माइंस डिपार्टमेंट जो आता है, पृथ्वी की परतें हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर उसकी क्रॉड कैसी है, पृथ्वी के अंदर जो सेमी लिक्विड क्रॉड है उसमें कौन कौन सी धातुएं हैं, अंदर पेट्रोल कैसे निकल रहा है, अंदर गैसेस कैसे निकल रही हैं, पेट्रोल कब तक रहेगा हमारे पास, पेट्रोल का क्या अंत, आगे चल के अंत हो जाएगा क्या, कि पेट्रोल की जगह कोई और दूसरी चीज़ निकलने लग जाएगी। जब पेट्रोल नहीं था तो उससे पहले क्या सिस्टम था, गाड़ियाँ चलती थी या नहीं चलती थी, पेट्रोल के आदमी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, हमने केमिस्ट्री में पेट्रोल को बना लिया है कि नहीं बना लिया। तो सब कुछ जितना भी हम चेंज देख रहे हैं वो सारा चेंज क्या है? वो फिजिक्स है। अब आपका क्लियर हो गया होगा, हमने दो भागों में इसको बांट लिया है, एक तो चिरसम्मत भौतिकी हो गई, एक अपनी आधुनिक भौतिकी हो गई, और एक हमने आपको ये बता दिया है कि जो भी प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनका जो अध्ययन है वो क्या है? फिजिक्स है। चिरसम्मत भौतिकी की 5 ब्रांचों का डिस्कस किया, आधुनिक भौतिकी की 4 ब्रांचों का डिस्कस किया है, और अन्य शाखाओं में हमने 10 ब्रांचों का डिस्कस किया है। आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रकृति के मूल बल। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और अपनी बुक सामने रखिए। अब आप फिजिकल वर्ल्ड में कूद गए हैं तो फिर अच्छे से ही उसमें से नहा के निकलो। आपको ऐसा लगना चाहिए हर चीज़ आनी चाहिए, डाउट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स है वो किस पर डिपेंड है? जो हमारी नेचर की लॉज हैं उस पर डिपेंड है इसकी थ्योरी, और जो लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक बुक का भी डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स। उन्होंने बोला अलग अलग नियम क्यों बना रहे हो? गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग बना दिया, कूलाम का नियम अलग बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दुनिया भर के नियम है, मैक्सवेल ने अलग नियम दे दिए, फैराडे ने अलग नियम दिए। उन्होंने कहा एक ही नियम बनाओ। तो स्टीफन हॉकिंस की बुक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, कभी टाइम में अगर आपको मिलता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करना, उसको गूगल पे सर्च करके थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, उसका जो समराइज है संक्षेप में जो दे रखा है उसी को पढ़ो कि स्टीफन हॉकिंस ने कौन से नए नियमों की खोज की, वो क्या चाहते थे। ओके बेटा, अच्छे से फिजिकल वर्ल्ड में आपका वेलकम है, आप फिजिक्स पढ़िए। ओके, थैंक यू।